Hey guys, this is Srinidhi and I hope you're all doing great. तो पिछले वीडियो में हम लोग ने स्टेप 4 तक कंप्लीट किया था एक मॉडल को बिल्ड करने में जो कि प्रेडिक्ट करेगा ये हैम मैसेज है या स्पैम मैसेज है, उसका एक्यूरेसी कितना होगा ये भी हम देखेंगे। हम लोग ने इधर तक किया था कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को एक डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने तक का प्रोसेस कंप्लीट किया है। देखिए, एक्स ट्रेन डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स एंड एक्स टेस्ट डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स इधर तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अभी हम एक्चुअल में एक मॉडल को यूज करेंगे, इसका नाम है नेव बेस्ड मॉडल। उसको हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम यूजिंग लाइब्रेरी sklearn डॉट नेव अंडरस्कोर बेस, और उसमें हम लोग मल्टीनोमियल नाम का फंक्शन इंपोर्ट करेंगे। और अगर हमें एक्यूरेसी को चेक करना है तो हमें sklearn नाम का मॉड्यूल है, उसमें से मैट्रिक्स नाम का फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा और मल्टीनोमियल एनबी यानी कि नेव बेस्ड मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि हम यूज करेंगे ट्रेनिंग करने के लिए और टेस्टिंग करने के लिए। एनबी एनबी नाम दे देते हैं हम लोग के ऑब्जेक्ट को, और एनबी डॉट फिट एक्स ट्रेन डीटीएम वाई ट्रेन, ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है। हम इसको ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि हम एक्स ट्रेन डीटीएम यहाँ पे हमको देना है, इसलिए हम लोग ने कन्वर्ट किया मैट्रिक्स फॉर्म में। नहीं तो दूसरे मॉडल्स में हम बस एक्स अंडरस्कोर ट्रेन ही देते हैं, बट नेव बेस्ड मॉडल और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम लोग को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए एक्स ट्रेन डीटीएम हम लोग ने यहाँ पे पास किया। और अभी हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे यूजिंग प्रेडिक्ट मेथड, और वो प्रिडिक्शन हम देखते हैं कि कितना एक्यूरेट है। तो प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट डीटीएम, और ये प्रेडिक्शन हम वाई प्रेड क्लास में स्टोर कर लेते हैं, वाई प्रेड क्लास। मेरा इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कितना एक्यूरेट है। अभी एक्चुअल में ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा का फंडा क्या होता है, एक हमारे पास है ट्रेनिंग डेटा और एक हमारे पास है टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा पे हम टेस्ट करते हैं कि मेरा जो एक्चुअल आउटपुट है वो प्रिडिक्टेड आउटपुट से मैच हो रहा है या नहीं, और अगर मैच हुआ तो 100% मैच हुआ, 90% मैच हुआ, वो चेक करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स डॉट एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर नाम का फंक्शन यूज करेंगे, और उसमें से ये वाई टेस्ट जो है ये एक्चुअल आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई प्रेड क्लास जो है ये हम लोग ना प्रिडिक्टेड आउटपुट है, जो कि हम लोग डॉट प्रिडिक्ट नाम के मेथड से एक्स टेस्ट डीटीएम पे अप्लाई कर रहे हैं, जो कि एक्स टेस्ट डीटीएम हम लोग ने पहले ही बना दिया था। एंड वी डू वाई प्रेड क्लास, और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कितना हमारा एक्यूरेसी है। देखिए हमारा एक्यूरेसी है अराउंड 98.985, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें 98.85%, जो कि बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी है। और जो नेव बेस्ड मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं ये टाइम भी बहुत कम लेता है एज कम्पेयर टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, और ये बहुत ही फेमस मॉडल है नेव बेस्ड मॉडल फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ये सब केसेस में जब भी हम टेक्स्ट क्लासिफाई करते हैं मशीन लर्निंग में, उसमें ये बहुत ही काम आता है। अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारा स्पैम मैसेज है वो फॉल्स पॉजिटिव्स, मतलब वो मैसेजेस जो कि मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया एज स्पैम बट वो एक्चुअली हैम है। हम लोग वो देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। हम उसके लिए करेंगे वाई प्रेड क्लास ग्रेटर देन वाई टेस्ट, और देखते हैं वो मैसेजेस कौन कौन से हैं। देखिए, वेटिंग फॉर योर कॉल,
नो कॉल्स मैसेजेस मिस्ड कॉल्स, नो पिक प्लीज रीसेंड, ये एक्चुअल में हैम मैसेजेस है, बट इसने स्पैम प्रिडिक्ट किया। अभी हमको कैसे पता कि यहाँ पे वाई प्रेड क्लास आएगा और यहाँ पे वाई टेस्ट आएगा? सो यहाँ पे फंडा क्या है कि एक्चुअल में आइडियल सिनेरियो में वाई प्रेड क्लास और वाई टेस्ट का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी हमारा टिप टॉप है। इसमें सेम नहीं है, इसमें वाई प्रेड क्लास 1 हो गया है और इसमें वाई टेस्ट 0 हो गया है, एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। और 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 हमारा स्पैम रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा था। तो इसलिए इसने इसको स्पैम प्रेडिक्ट किया है, बट ये एक्चुअल में हैम है। उल्टा देखते हैं। स्पैम उल्टा हम लोग अगर देखें तो हम लोग को साइन भी बदलना पड़ेगा। एंड इसमें क्या है कि ये एक्चुअल में स्पैम मैसेजेस है, बट इसने हैम में कंसिडर कर दिया है। देखिए, हाय दिस इज एमी, आई वी विल बी सेंडिंग यू अ फ्री। ये सब फ्री वाले जो मैनिपुलेटिव मैसेजेस है एक्चुअली स्पैम है, बट इसने हैम में कंसिडर कर दिया है। सो ये लाइन हमें इनकरेक्ट डेटा प्रिडिक्शन के बारे में बताता है कि ऐसे डेटा दो जो कि एक्चुअल में स्पैम है, बट इसने हैम प्रिडिक्ट कर दिया है, क्योंकि 0 इज लेस देन 1। तो अभी हम अगर हमको एक एक डेटा को देखना है इंडिविजुअली, तो हमें बस इसका इंडेक्स नंबर लिखना है और हमें एक डेटा मिल जाएगा। देखिए 3132 पे ये जो मैसेज है हमें मिल गया है। अभी हम टोकन्स के बारे में बात करते हैं। फाइनल स्टेप विच इज डील विथ टोकन्स, हैम एंड स्पैम। तो हम लोग ने पहले ही देखा था कि टोकन्स का मतलब क्या है। फिर से रिवीजन करने के लिए हम देख लेते हैं कि टोकन्स का मतलब एक्चुअल में कोडिंग में हम लोग कैसे टोकन्स को यूज कर सकते हैं। तो मैं टोकन्स जो है एक्स ट्रेन टोकन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, और मेरा जो काउंट फैक्टराइजर का इंस्टेंस है उसको यूज करके मैं गेट अंडरस्कोर फीचर अंडरस्कोर नेम्स अंडरस्कोर आउट मेथड को यूज करके मैं एक्स ट्रेन टोकन्स को प्रिंट कर लेता हूँ। तो मेरे टोकन्स कुछ ऐसे दिखते हैं 0000000870, एंड ये सब थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट थोड़ी देर में हमको समझ में आ जाएगा इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। अभी जैसे हम लोग ने टोकन्स को ये कर लिया है, अभी हम फीचर्स nb डॉट फीचर अंडरस्कोर काउंट अंडरस्कोर मेथड को यूज करेंगे। nb जो है मेरा इंस्टेंस है नेव बेस मॉडल का, जो कि हम लोग ने यहाँ पे बनाया था, जस्ट एक रिकॉल देने के लिए। अभी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे हमको पता है 0 मतलब हैम है और 1 मतलब स्पैम है, तो ये 0th कॉलम है एंड ये फर्स्ट कॉलम है। सो 0th कॉलम में 0 टोकन्स असाइन हुए हैं फॉर हैम मैसेज, एंड फर्स्ट कॉलम में 5 टोकन्स असाइन हुए हैं फॉर स्पैम मैसेज। सो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्पैम वर्ड्स वो फर्स्ट मैसेज में ज्यादा है, इसलिए 5 टोकन्स असाइन हुआ है, इसलिए मेरा वो प्रिडिक्ट करेगा दैट इट इज अ स्पैम मैसेज। सो नंबर ऑफ टोकन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिडिक्शन ऑफ दैट मैसेज और नॉट। ये हमें नंबर ऑफ टोकन से पता चलता है। अभी हम एक्चुअल में एक वेरिएबल भी बना सकते हैं हैम टोकन काउंट की, कितने टोकन्स हैम के लिए असाइंड है और कितने टोकन्स स्पैम के लिए असाइंड है। बाय इसमें nb डॉट फीचर अंडरस्कोर काउंट 0 आ जाएगा, और इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं अलग से, तो सिर्फ हैम टोकन काउंट्स आएंगे, अरे का 0th कॉलम मुझे मिलेगा। अभी इसको कॉपी करके हम स्पैम के लिए भी सिमिलर वे में कर सकते हैं, स्पैम एंड यहाँ पे स्पैम। देखिए फर्स्ट अरे का फर्स्ट कॉलम हमें यहाँ पे मिल गया है। अभी कितने ऑब्जर्वेशंस हैम है और कितने ऑब्जर्वेशंस स्पैम है
ये पता करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्लास काउंट मेथड। देखिए 3617 हैम मैसेजेस है, मतलब मोस्ट ऑफ द मैसेजेस इन माय एसएमएस डेटा सेट आर हैम एंड ओनली 562 मैसेजेस आर स्पैम। तो मोस्ट ऑफ द मैसेजेस हैम ही है मेरे। और नेक्स्ट हम लोग टोकन्स नाम का डेटा फ्रेम बना सकते हैं इसको और सिंप्लीफाइड वे में डिस्प्ले करने के लिए। अभी क्योंकि मेरा ये डिक्शनरी इसमें मैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट मेरा टोकन रिप्रेजेंट करेगा कि कितने टोकन्स असाइन हुए हैं फॉर हैम एंड कितने टोकन्स असाइन हुए हैं फॉर स्पैम। तो मैंने एक्स ट्रेन टोकन में अपना टोकन स्टोर किया था, टोकन यहाँ पे हैम आ जाएगा, सेकेंड कॉलम मेरा हैम है और मेरा जो हैम काउंट है वो मैंने हैम टोकन काउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया था, spam token count. So let's see if it's getting printed, and we can always use random sampling method जो कि देखते हैं क्या होता है। random state equals to 6, x train यहाँ पे tokens है। okay, let's see if it gets printed. yes, so ये टोकन है वेरी वेरी हैम में 64 टाइम्स अपीयर हुआ है और स्पैम में सिर्फ 2 बार अपीयर हुआ है। क्योंकि वेरी नाम का टोकन हैम में 64 टाइम्स अकर हुआ है, मेरा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कि वो वाला मैसेज हैम है और स्पैम नहीं है। और टेक्स्ट ऑपरेटर 2 टाइम्स अकर हुआ है स्पैम में बट 0 टाइम्स अकर हुआ है स्पैम में, इसलिए वो प्रिडिक्ट करेगा कि वो वाला मैसेज स्पैम है। तो टोकन्स हमें इसलिए मदद करते हैं। अभी इसको रैंडम सैम्पलिंग हम लोग ने क्यों बोला? रैंडम सैम्पलिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी 5, क्योंकि मैंने 5 यहाँ पे लिखा है इसलिए कोई भी 5 रिकॉर्ड्स रैंडमली सजेस्ट या डिस्प्ले हो जाएंगे। ये रैंडम 5 सैंपल्स है देखिए। और रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इक्वल्स टू 6 जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, आपके सिस्टम में और मेरे सिस्टम में यही सेम डेटा डिस्प्ले होगा। अगर मैं रैंडम स्टेट का वैल्यू बदल देता हूँ, 9 कर देता हूँ तो कुछ और आएगा, या फिर रैंडम स्टेट स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो कुछ और आ जाएगा। इसलिए एक ही डेटा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए आपके आउटपुट और मेरे आउटपुट में हम लोग ने रैंडम स्टेट 6 को यूज किया। सो हम लोग ने सैम्पलिंग किया। अभी हम स्पैम रेशियो देख लेते हैं कि एक वर्ड का स्पैम रेशियो कितना है। अगर स्पैम रेशियो ज्यादा है तो डेफिनेटली वो स्पैम मैसेज है, स्पैम रेशियो कम है तो डेफिनेटली वो हैम मैसेज है। वो हम कैसे करेंगे? तो टोकन्स नाम के डेटा फ्रेम में स्पैम अंडरस्कोर रेशियो मैंने एक कॉलम बनाया जिसमें हम लोग स्पैम रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी स्पैम जो स्पैम वैल्यूज है अपॉन हैम वैल्यूज इसमें हम लोग ने स्टोर कर दिया और ये मेथड को देखा एंड यहाँ पे अप्लाई किया। अभी इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि टोकन डॉट हैम का वैल्यू अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हम लोग का वैल्यू जो है इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए मैं +1 कर दूंगा स्पैम में और हैम में दोनों में। तो टोकन्स हैम में मैं टोकन्स डॉट हैम +1 कर दूंगा एंड सेम हम लोग कर देंगे फॉर स्पैम। spam spam and this looks good, so let's see क्या होता है, spam रेशियो आता है कि नहीं। देखिए हमारा वेरी का spam रेशियो इतना है, नेस्टी का देखिए 1.0 है, मतलब ये डेफिनेटली स्पैम है, इसका 100% रेशियो है तो ये डेफिनेटली स्पैम है। और अगर मेरे को स्पैम रेशियो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए यानी कि सबसे ज्यादा स्पैम रेशियो किसका है वो पैटर्न को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग एक मेथड को यूज कर सकते हैं नोन एज सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। क्योंकि ये डिसेंडिंग है इसलिए हम लोग असेंडिंग को फॉल्स कर देंगे।
और किस रो के लिए हमको करना है, स्पैम रेशियो के लिए हमको करना है। तो लेट्स सी, देखिए सबसे ज्यादा स्पैम रेशियो 89, फिर 76, 49, 48, 43, ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। सो इतना ही था गाइस। एंड इसमें हम लोग ने बेसिकली क्या किया, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, हैम मैसेज और स्पैम मैसेज को प्रिडिक्ट करने के लिए एक मॉडल बनाया यूजिंग नेव बेस्ड, एंड उसको सक्सेसफुली बिल्ड करने के लिए हम लोग ने 7 स्टेप्स को फॉलो किए। टोकन्स क्या होते हैं, फिर उसमें से कौन सा इनकरेक्टली डेटा प्रिडिक्ट किया है, और काउंट फैक्टराइजर क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ने सीखा। I hope you guys really enjoyed this video and thank you so much for watching.